हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ। टॉपिक है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता क्या है और सृजनात्मकता की क्या विशेषता है, क्रिएटिविटी क्या है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो क्रिएटिविटी हम किसे कहेंगे? आपने सुना होगा क्रिएटिविटी क्या है। जब हम कोई नया काम करते हैं, कोई मौलिक काम करते हैं या कोई मौलिक विचार होते हैं, अपने स्वयं के द्वारा बनाए हुए विचार, भाव या किसी वस्तु का कोई मेकिंग करते हैं, तो ये क्षमता जो होती है वो क्रिएटिविटी कहलाती है। जब हम कोई नए विचार, नए गतिविधि, नया क्रियाकलाप या नई एक्टिविटी जब हम अपने स्वयं के ज्ञान से उसे तैयार करते हैं, वो क्षमता कहलाती है सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता की कुछ विशेषताएं हैं जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि ये सृजनात्मक है। तो सृजनात्मकता की कौन सी विशेषता है? तो उसमें मौलिकता होती है ना, मौलिकता। तो मौलिकता से मतलब क्या होता है? ओरिजिनिटी, मतलब उसकी खुद की कुछ बनाई हुई गतिविधि। जैसे आपने देखा होगा बच्चा खुद क्ले से कोई मॉडल बनाता है, कोई मूर्ति बनाता है, या हम कोई पेंटिंग करते हैं, या हम मतलब इसमें क्या रहता है, हम दूसरों की नकल नहीं करते। जैसे हम किसी का लिखा हुआ, किसी का देखा हुआ देख के लिख लेते हैं ना, तो नकल होती है, अपनी ओरिजिनल कुछ भी नहीं होता। तो इसमें मौलिकता में अपना स्वयं का किया हुआ वर्क होता है। दूसरा है कल्पनाशीलता। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कल्पनाशीलता की। कल्पनाशीलता से मतलब है कि ये जो है हमारी क्रिएटिविटी कल्पना से जुड़ी होती है। कल्पना समझ रहे हैं आप? आपने सुना होगा वास्तविकता से परे जाकर कोई कार्य करना, जो एक्चुअल है उससे परे हो जाकर कोई कार्य करना। ये जैसे काल्पनिक, जैसे हम इमेजिंग करें कि बाहर झरना बह रहा है ना, हम उसकी इमेजिंग करके ड्राइंग कर सकते हैं। या हमने कभी इमेज नहीं करा कि कृष्ण भगवान कैसे थे, हम उनकी इमेजिंग करके तस्वीर बनाएं। तो ये हमारा क्या है? कल्पनाशीलता है। फिर है जो समस्या रहती है, समस्या समाधान की क्षमता। जो क्रिएटिव पर्सन होता है, क्रिएटिविटी की क्या विशेषता है कि वो कोई भी समस्या आती है तो उसका समाधान आराम से कर लेता है। तो कोई भी समस्या से मतलब कि जैसे लिखने की समस्या, पढ़ने की समस्या, सीखने की समस्या, या कोई एक्टिविटी की समस्या, कि मान लीजिए जैसे कोई ड्राइंग कर रहा है, वो ड्राइंग करते करते कुछ बिगड़ गया, तो उसी समय उसको क्या है कि वो ड्राइंग को कुछ वहाँ पर कोई शेप बना देगा ताकि वो ये नहीं लगेगा कि बिगड़ गई है। तो वो समस्या का समाधान ईजिली कर लेता है। मतलब क्रिएटिव व्यक्ति में ये क्षमता होती है, जो क्रिएटिविटी की विशेषता है कि वह समस्या का समाधान हो जाता है। फिर है नवाचार। अब नवाचार से मतलब आप लोग समझना इनोवेशन। इनोवेशन से मतलब होता है कि क्रिएटिविटी की विशेषता है कि उसमें नया नया कुछ चीज़ इनोवेट करता है। जैसे आज उसने कुछ एक नया पिक्चर बनाया, कल दूसरा इनोवेशन करेगा, या कुछ कपड़े पे भी कर सकता है, कोई प्रेस करके भी कर सकता है, कोई शीशे पे भी बना सकता है वर्क। मान लो पेंटिंग कर रहा है तो किसी भी बॉटल पे भी पेंटिंग कर सकता है, गमले पे भी पेंटिंग कर सकता है। तो वो ये इनोवेशन तो होता है, नया नया कुछ का सीखना, नया नया कोई एक्टिविटी करना। फिर लचीलापन। अब इसमें जो विशेषता है क्रिएटिविटी की कि लचीलापन रहता है। इसमें हम जोड़ घटाव या बड़ा छोटा कोई भी क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि एक्यूरेट हो गया है तो बस खत्म, ऐसा नहीं है। तो उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, उसको हम जोड़ घटाव कर सकते हैं, या उसको हम बढ़ा कर छोटा करके, या हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। फिर उत्सुकता और जिज्ञासा। अब उत्सुकता और जिज्ञासा कैसे? जब क्रिएटिविटी की बात करते हैं हम, तो हमें ऐसा लगता है ना, आज हमने ये वाला वर्क करा है तो कल हम इससे हट के दूसरा वर्क करेंगे, है ना, क्योंकि उसमें मोटिवेशन मिलता है हमको। तो हम रोज़ नए 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 विचार, हमारे अंदर जिज्ञासा आती है कि हम कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, ये चीज़ें होती हैं। फिर जोखिम उठाने की प्रवृत्ति रहती है। व्यक्ति इसमें क्या करता है कि जोखिम उठा लेता है। जोखिम से मतलब कि हाँ, ये कार्य करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी, तो वो कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। फिर आत्म प्रेरणा मिलती है, इसमें सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। जैसे हम कोई अच्छा काम करते हैं, कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं, तो हमें आत्म प्रेरणा मिलती है कि सेल्फ मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, ये मैंने अच्छा काम किया। जैसे आप करके देखिए कोई क्रिएटिव काम, है ना, तो आपको ऐसा लगेगा ना कि जैसे आपने बहुत सारे अपने स्कूल कॉलेज में प्लांट लगाए और उनको रोज़ देखा, उनको बड़ा करा, तो आपके अंदर एक जिज्ञासा आएगी ना कि हाँ, मैंने ये एक वर्क किया, है ना। तो आपके अंदर ये सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा आपको। तो आज मैंने बच्चों आज चर्चा करी आपसे कि क्रिएटिविटी क्या होती है और क्रिएटिविटी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।